दोस्तों, महाभारत कथा के अनुसार कर्ण के 10 पुत्र थे, लेकिन 9 पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए थे, जबकि कर्ण का एक पुत्र वृषकेतु जीवित था। कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन सहित 5 पांडवों से युद्ध में मारे गए योद्धाओं का तर्पण कराया था, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। कर्ण के श्राद्ध के समय श्री कृष्ण ने एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताया था जो आज कलयुग में भी बहुत महत्व रखता है। आइए विस्तार से जानते हैं महाभारत कथा के अनुसार कर्ण के श्राद्ध से जुड़ा रहस्य। महाभारत में जब भी महान योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो कर्ण का नाम भी उनमें शामिल किया जाता है। कर्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरवों के साथ मिलकर युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को एक महान और पराक्रमी योद्धा माना जाता है। शायद यही कारण है कि कर्ण के जीवन की तरह ही उनकी मृत्यु से भी कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में आज भी बातें होती हैं। कर्ण में कई मानवीय गुण ऐसे भी थे जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। यही कारण है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति देने के लिए विधि विधान के साथ उनका श्राद्ध किया गया था। आइए जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध किसने किया था। कर्ण वास्तव में कुंती पुत्र थे। कुंती ने मंत्रों की शक्ति से सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भधारण कर लिया। सूर्य के तेज से जन्मे कर्ण को सूर्यपुत्र कर्ण भी कहा जाता है। कुंती एक कुंवारी स्त्री थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से कर्ण को जन्म देते ही कुंती ने अपने बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह बालक एक सूत दंपति को मिला जिनका नाम राधा और अधिरथ था। इस कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। एक सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को समाज में बहुत अपमान भी सहना पड़ा। कोई भी कर्ण का पराक्रम नहीं देखता था, बल्कि उनकी जाति पहले देखा करता था। महाभारत युद्ध के पूर्व जब श्री कृष्ण ने कर्ण से प्रश्न किया कि वे इतने पराक्रमी और निडर होकर भी दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हैं, तो श्री कृष्ण से कर्ण ने विनम्रतापूर्वक कहा, दुर्योधन मेरे लिए एक ऐसा मित्र है जिसने मुझे हर तरह से स्वीकार किया है। उसने मेरी जाति देखकर मुझे मित्र नहीं बनाया और न ही अस्वीकार किया, बल्कि उसने मेरा कौशल देखा। उसे पता है कि मैं सबसे पहले एक योद्धा हूँ, इसलिए उसने हमेशा ही मुझे एक योद्धा और एक मित्र की तरह सम्मान और प्रेम दिया। दूसरी तरफ मेरी जाति के कारण मेरी प्रतिभा को कोई देख न सका, इसलिए इस युद्ध में पराजय मिले या फिर मृत्यु, मैं केवल दुर्योधन का साथ ही दूंगा। कर्ण का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित रणभूमि पर कर्ण की मृत्यु का कारण 3 शाप बने थे। पहला शाप परशुराम जी ने कर्ण को दिया था, जब कर्ण ने अपनी पहचान छुपाकर परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। दूसरा शाप कर्ण को धरती माँ ने दिया था, जब एक छोटी बच्ची की सहायता के लिए कर्ण ने एक तीर को अभिमंत्रित करके धरती पर चलाया था, जिसके कारण धरती माँ को बहुत कष्ट हुआ था। कर्ण की मृत्यु का कारण तीसरा शाप भी बना। एक गौ सेवक ने कर्ण को शाप दिया था, क्योंकि एक भूल के कारण कर्ण ने एक बछड़े को मार दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन इन तीनों शाप का असर हुआ और अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण पहिए को निकालने के लिए जैसे ही रथ से नीचे गए तो अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर से वार करके कर्ण को मृत्यु के घाट उतार दिया। जब कर्ण की मृत्यु की सूचना हस्तिनापुर में पहुंची तो कुंती रणभूमि पर लगे शिविर में पहुंची और कर्ण को मृत्यु के समीप देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुंती को इस तरह से रोता देखकर जब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण के कहने पर कुंती ने युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को कर्ण के जन्म की कथा सुना दी। पांडवों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि वे इस सत्य को नहीं जानते थे कि कर्ण उनका ही भाई है। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कुछ समय पूर्व कुंती ने कर्ण को यह सत्य बताकर उनसे वचन लिया था कि वे उनके किसी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाएंगे। युधिष्ठिर इस कारण से कुंती से बहुत नाराज हुए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर सहित बाकी पांडवों ने युद्धस्थल पर मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान के साथ तर्पण किया।
इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कहा कि अब वे कर्ण का श्राद्ध भी करें। युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण का श्राद्ध करने के लिए कर्ण एक पुत्र वृषकेतु शेष है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, आप साक्षात यमराज के अंश हैं। ऐसे में आपके हाथों से कर्ण का श्राद्ध किए जाने पर उनकी आत्मा को पितरों के साथ स्थान मिलेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि कर्ण आप सभी पांडव भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। ऐसे में बड़े भाई के प्रति आप सभी का कर्तव्य है कि आप सभी मिलकर उनका श्राद्ध करें, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है। इस तरह श्री कृष्ण की उपस्थिति में युधिष्ठिर सहित पांडव भाइयों ने कर्ण का श्राद्ध किया था। आज कलियुग में भी इस सत्य को याद रखना चाहिए कि बड़ा भाई पिता समान होता है। वहीं बड़े भाई के लिए छोटे भाई बहन बच्चों जैसे होते हैं। भाई बहन सभी की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें निभाने से न केवल रिश्ते अच्छे रहते हैं बल्कि इसे पुण्य भी माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना मित्रों। धन्यवाद।